अस्सलाम वालेकुम जी। अगलारी और बम ड्राइवर की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब वाला सब्सक्राइब करने वाते रब दीरा ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करें कि आपके शहर में भी एक बंदा है जो बिला वजह इधर उधर गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाता रहता है। फीडबैक कमेंट्स की सूरत में आप मुझको ज़रूर दें। सबसे पहले ब्रेकिंग खबर अपन के पास जो आई है वो ये है। खैर, वीलॉग में ब्रेक खबर करने की तुक बनती नहीं है क्योंकि वो जितनी देर में चढ़ना होता है तो खबर ने फोत ही हो जाना है, 10 दिन में 10 जगह में ब्रेक हो जाएगी। लेकिन खैर, अ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी खबर किसी के पास नहीं। खबर ये है कि काबीना में रद्दबदल की जानी है, काबीना से बहुत सारे बंदे फारिग भी किए जाने, बहुत सारी वजारतें गोल की जानी है। फैसला ये हुआ कि 32 वजारतें रखी जाएं। साथ साथ ये फैसला किया जा रहा है कि जी जो गैर अहम वजारतें हैं उनमें वजीर मुमलिकत ना रखे जाए। वजीर मुमलिकत बेसिकली छोटा वजीर होता है जिसको कोई काम नहीं होता। बहुत सारी वजारतें खत्म की जानी है। वो क्यों खत्म की जानी है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली जो हो रही है वो हो रही है फाइनेंस मिनिस्टर की छुट्टी। जी बिल्कुल, औरी जो है औरी भाईजान की छुट्टी की खबरें आ रही हैं। औरी भाईजान की छुट्टी होनी है और औरी भाईजान की जगह पे आना है डार नॉमिक्स ने, इसहाक डार साहब ने। माई लव इसहाक डार साहब विल बी बैक एज फाइनेंस मिनिस्टर। अब जब फाइनेंस मिनिस्टर पे इसहाक डार साहब जाएंगे तो पीछे एक वजारत हो जाएगी खाली। उस वजारत पे ताकत का जो इस हुकूमत का सरचश्मा है, जिसका नाम है जनाब मोहसिन नकवी, उसको लगाया जा रहा है। उसको लगाया जाना है ताकत के सरचश्मे को फॉरेन मिनिस्ट्री में। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएंगे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब अपने साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का टाइटल भी ले जाएंगे क्योंकि वो समधी है नवाज शरीफ के, उनका बनता है। पीछे आ जाएंगे जनाब हमारे मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे वजीर खारजा। आपने देखा होगा आजकल नेटली बेकर से और मेकर से और किस किस से मुलाकातें करते फिरते हैं। फिर कभी ईरान, वो 2-3 दफा ईरान गए तो उनको लगता है वो बड़े जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं, क्वालिफाइड है। उनको लगता है कि फील्ड मार्शल ने जंग जितनी रुकवाई उतनी उन्होंने भी रुकवाई है। फील्ड मार्शल को भी लगता है कि मैंने जितनी जंग रुकवाई उतनी उन्होंने भी रुकवाई है। तो इसलिए अब ये उधर जाएंगे। वजारत दाखिला के लिए जो सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं इस टाइम पे वो नून लीग की जानिब से, वो हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पहले भी वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली दोबारा भी वो बन जाएंगे। उसके अलावा चंद एक और नाम है लेकिन वो गैर अहम है, तो मैं राना साहब पे ही फोकस हूँ। अब हमारे पास एक मिनिस्ट्री है डिफेंस की। खबर ये भी है कि डिफेंस मिनिस्टर को तब्दील करना है। डिफेंस मिनिस्टर पे जो साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ट्विटर पे भंगियाँ मारते हैं, तो उनको किसी और वजारत में भेजना है। और कोई सीरियस आदमी जो डिफेंस मिनिस्टर बनेगा हमारा, जी अब वो कौन बनेगा मेरे को नहीं पता। लेकिन एक मिनिस्ट्री हमारे पास डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्ट्री है। ये मुझे नहीं पता क्या करती है। ये मिनिस्ट्री भी जम हो जानी है डिफेंस के अंदर। बैरी अमूर जो जुनेद साहब एक कोई चलाते हैं, उसका भी प्रपोजल ये है कि इसको डिफेंस मिनिस्ट्री में जनाब जम कर दिया जाए। अच्छा, पोस्टल सर्विसेज को कम्युनिकेशन में जम कर दिया जाएगा। नारकोटिक्स वापस इंटीरियर में चली जाएगी। इस तरह के बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं। इस तरह मिनिस्ट्री कम होंगी। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको कि जो आपके अल्लाह के हुक्म से जो मिनिस्ट्रियां हैं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वक्तन फवक्तन अलहदा करती थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे पोस्टल सर्विसेज की एक अलहदा मिनिस्ट्री बना दी। अब इस दौर में, डिजिटल एज में, खत पोस्ट कौन करता है? जो आपने पोस्टल सर्विसेज की एक मिनिस्ट्री अलहदा की है उस काम के लिए, वो कम्युनिकेशन के अंदर थी, उसको आप इस कम्युनिकेशन में डाल रहे हैं। अब इसी तरीके से डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्ट्री अलहदा, आई डोंट नो क्या मकसद था, लेकिन खैर कर दी थी। वैसे तो हमें डिफेंस मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है, तो डिफेंस मिनिस्टर क्यों है? उसी को डिफेंस मिनिस्टर का टाइटल देके काबीना में ऐड कर लिया करें ना जरा। हाँ जी। तो ये हो गया। उसके बाद जो साहब बाकी भी मिनिस्ट्रियां अब होंगी। अब कहा यह जा रहा है कि 32 वज़रा की तादाद सिर्फ 32 तक कर दी जाएगी। ये सोचा, वैसे होता नहीं, क्योंकि अक्सर ये जो पोस्टें होती हैं ये तरतीब बोझ वेली किस्म की सियासी रिश्वत होती है। मैं जिस तरह इख्तियार वली को दिया हुआ है जी, वो मिनिस्टर, वो कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म का, क्या कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब अता तारड़ जो है वो छोटा वजीर है जी, वजीर मुमलिकत बनाया हुआ है अता तारड़ को इंटीरियर का। किस लिए उसको अता तारड़ कह रहा हूँ, उसको दूसरे को तलाल चौधरी को, किस लिए भाई? हाँ, एक बंदे से एक वजार नहीं, जल्दी जितने बंदे लगाने पड़ते हैं इधर। हम पूरा यूट्यूब चैनल अकेले चला रहे हैं अपने। तो ये इधर कहानियां आ रही है। वैसे भी आपको पता ही है मोहसिन नकवी साहब जनाब हैं बॉस, तो मैन तो वो हैं, शहबाज शरीफ के बॉस भी वही हैं। दूसरी तरफ जनाबे वाला कल शायद खटक, माय फ्रेंड शायद खटक, ही गेव एन इंटरव्यू एंड ही सेड कि जी
और हमें कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था कि बंदे आने हैं, वरना हम लेके आते। मैं तो 200-300 बंदा तो मैं खुद ही लेके आया हूँ। तो इस पे आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जो अचकज़ई साहब है, उन्होंने तो मुंह ही तोड़ दिया है तकरीबन शाहिद खट्टक साहब का, और सुहेल अफरीदी का भी इफेक्टिवली उनकी नालायकी का नंगा किया है उसने सब। अचकज़ई साहब फरमाते हैं कि जनाबे वाला तहरीक इंसाफ की ही फरमाइश पर के धरने के टाइम कम कर दिया जाए तो हम बंदे पूरे कर देंगे, तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया था। अब ये कहानी क्या है? ये कहानी है एक बेशर्मी की, ये कहानी है बेगैरती की, ये कहानी है एहसान फरामोशी की, ये कहानी है डरपोक होने की। माजरत के साथ बुरा मत बनाए तरीके इंसाफ वाले, कोई भी भाई मेरे दोस्त हैं, शायद खटक साहब मुझे बड़े पसंद है, मुझे सुहेल अफरीदी बड़ा लाइकेबल आदमी है, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन बेशर्मी की कोई हद होती है यार। कोई खुदा दा ना लो तुसी लोग, ताटी मेहरबानी, क्यों झूठ बोल रहे हो? पता नहीं था, सबको पता था, सिर्फ तुम लोगों जिन्होंने आना था उनको नहीं पता था। वाह भाई वाह, वड्डे बेशरम, वड्डे किंग साइज बेशरम, बिग लेवल बेशरम। ठीक है, अब ये बेशरम लोग जो हैं ये बता क्या रहे हैं, पैगाम क्या है जी? पैगाम यार, ये गाड़ी गुजरी गई, मुझे बड़ी पसंद है, इस पे मैं आपसे आगे चल के बात कर। पैगाम ये है कि हम खंबे, हम नलायक निकम्मे, इमरान खान की वजह से हमें वोट पड़ा, हम मैंने असेंबलियों में आ गए, लेकिन हम हैं नजाकत अली खान के बच्चे। वी आर सन ऑफ नजाकत अली खान। तो हम जो हैं वो ज्यादा देर धरना नहीं कर सकते। इमरान खान की बहनें आधी रात तक वहां पर बैठ सकती हैं सड़क के ऊपर तशरीफ रख के, लेकिन हम नहीं, हम थक जाते हैं। हमारे लिए टाइम मुकर्रर करें आप पहले, ज्यादा करेंगे तो हम नहीं बंदे ला सकते। आप 3 से लेके 9 बजे तक का टाइम रखते हैं, 6 बजे तक का, सॉरी 3 घंटे रखते हैं, तो हम आ जाएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। हम थक जाते हैं, सीधी सी बात, क्योंकि हमें बड़े नाजुक। इमरान खान की बहनों को अचकजई साहब ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जी हमें ये कहा गया है, तो आप 4 बजे से लेके 7 बजे तक आ जाए, हम ये टाइम रख रहे हैं, हम 7 बजे हम धरना खत्म कर देंगे, आ जाओ सारे, छिको छिक आ जाओ। ठीक है, सारे नु कहते छिको छिक पहुंची किनो। अब जब ये कह देता है जनाब, ते उसके बाद बहाने हैं कि हमें पता नहीं चला, हमें बताया नहीं था, वो हम छोले थे, हम पिशी करने गए हुए थे, हम आए, हमें पेचस लगे थे, हमें पार्टियां लग गई थी। वही बेशर्मी, अन्य वाह तेरा अब दीरा बेशर्मियां शुरू हो गई हैं। इसमें फिर अचक यही साहब ने आज प्रेस रिलीज जारी करके जरा चपेट कर, ये शायद खटक साहब को भी कि हौसला करो यार, मतलब छोटे पांडे क्वार्टर प्लेट हो, तुम तो बचते बहुत ज्यादा हो, रोला ज्यादा है, काम तुम्हारा कुछ भी नहीं है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग गाइस। बात ठीक ही थी वैसे यार, मतलब आप अंदाजा लगाइए, इस पार्टी से किसी, इन्होंने पाकिस्तान बदलना है, ये सारे अपने लीडर के लिए बाहर नहीं जा सकते, इन्होंने क्या चेंज करना है मुझे आप ये बताइए। इमरान खान तो 6 months गॉन, नोबडी हैज मेट हिम, हिज आईज आर नॉट फंक्शनल। आपको मालूम है डॉक्टर ने पहले कहा था जी इंजेक्शन, ये 3 इंजेक्शन लगने हैं, 5 इंजेक्शन अभी तक लग चुके हैं। ठीक है, इस बार तो ये बॉदर भी नहीं हुए, ट्वीट करने पे भी बॉदर नहीं हुए ये साले। ठीक है, नॉट बॉदर्ड बाय एनीथिंग। ये नाकारा तरीन लोग हैं, माजरत के साथ बुरा मत मनाइएगा, बुरा मना भी ले तो मेरी तरह भाड़ में जाए, लेकिन यार कम से कम कोई थोड़ी बहुत शर्म हया होती है, मिनिमम शर्म हया होती है कि तुम्हारा लीडर जेल में है, तुमने उसके लिए एहतजाज करना है ना, तो वो नहीं आ सकते। वाह चोरी खाने वाले मिठू, फिटे ही मुंह है तुम्हारा। खैर, अगला बम ड्राइवर की इस एपिसोड से अपन को दीजिएगा इजाजत, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा मेरे को। अल्लाह हाफिज।